हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ रोचक है, बल्कि इसमें गूढ़ रहस्य भी छिपा है। ये कहानी है एक गाय की, एक स्त्री की और एक ऐसी शक्ति की जिसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो वह अमृत बन सकती है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा-सा गाँव था, जहाँ हरी-भरी खेतियाँ लहलहाती थीं, पशु-पक्षी आनंद में विचरते थे और लोग भगवान का नाम लेकर अपना जीवन यापन करते थे। उस गाँव में माधवी नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि उसका पति शराबी था। हर दिन वह मदिरा पीकर आता, घर में हंगामा करता, उसे अपशब्द कहता और कई बार मारपीट भी कर देता। माधवी बहुत दुखी थी, लेकिन वह सहनशील थी। गाँव में एक गौशाला थी, जहाँ एक दिव्य गाय रहती थी। उसका नाम था सुरभि। लोग मानते थे कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि इसमें देवी का वास है। उसकी आंखों में करुणा थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में पवित्रता छा जाती थी। माधवी को जब भी दुख होता, वह गौशाला चली जाती और सुरभि के पास बैठकर अपने आंसू बहाती। एक दिन माधवी बहुत रो रही थी। सुरभि उसकी आंखों में झांकने लगी और अचानक वह बोल पड़ी, बेटी, क्यों रो रही हो? माधवी चौंक गई। उसने अपनी आंखें पोंछी और सिर झुकाकर कहा, गौ माता, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरा पति शराब पीकर मुझे कष्ट देता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सुरभि ने मुस्कुराकर कहा, हर समस्या का हल है, बस सही दृष्टि चाहिए। इतना कहकर उसने अपने खुरों से जमीन कुरेदी और वहां से एक स्वर्ण कलश प्रकट हुआ। उस कलश में एक सुगंधित द्रव्य था। माधवी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, गौ माता, यह क्या है? सुरभि ने उत्तर दिया, यह दिव्य मधु है, जिसे यदि संयम से ग्रहण किया जाए तो यह मन को शांति देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और आत्मा को आनंदित करता है। लेकिन अगर इसे लोभ और अज्ञान के साथ लिया जाए तो यह नाशकारी हो सकता है। माधवी ने डरते हुए पूछा, मुझे इसका क्या करना चाहिए? सुरभि ने कहा, हर चीज का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो वह औषधि बन जाती है और गलत तरीके से किया जाए तो वह विष। इस मधु की कुछ बूंदें यदि तुम्हारे पति को संयम से दी जाएं तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसकी शराब पीने की आदत छूट जाएगी और वह तुम्हारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, अधिक मात्रा में देने से यह भी शराब की तरह नशा बन सकता है। माधवी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और स्वर्ण कलश लेकर घर लौट आई। उस रात जब उसका पति घर आया तो उसने बड़े प्रेम से उसे भोजन परोसा और उसमें उस दिव्य मधु की कुछ बूंदें मिला दी। जैसे ही उसका पति भोजन करने लगा, उसका क्रोध शांत होने लगा। वह माधवी की ओर प्रेम से देखने लगा। पहली बार उसने माधवी से विनम्रता से बात की। दिन बीतते गए और माधवी ने धीरे धीरे इस दिव्य मधु का प्रयोग किया। उसके पति की शराब पीने की आदत छूट गई। अब वह पहले जैसा क्रूर नहीं था, बल्कि माधवी के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने लगा। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। जब उन्होंने माधवी से इसका रहस्य पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, यह गौ माता की कृपा है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि हर चीज का उपयोग किस प्रकार किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। शराब या कोई भी नशीली चीज स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि मनुष्य उसका उपयोग किस उद्देश्य से कर रहा है। इस प्रकार गाय ने न सिर्फ माधवी को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे गांव को संयम और सच्ची भक्ति का मार्ग भी दिखाया।